नमस्कार दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 7.3। इससे पहले मैंने 7.1 और 7.2 कंप्लीट कराई है, जिसके अंदर मैंने आपको सर्वांग समता के नियम पढ़ाए थे। उम्मीद है कि वो आपको याद होंगे। तो अगर वो याद है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है, अगर वो याद नहीं है तो ये चैप्टर आपके लिए कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर 7.3 का सबसे पहला प्रश्न है अपने पास, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो संधिबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि, ठीक है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे मेरे पास ABC और DBC। ये क्या, एक ही आधार, इनका आधार क्या है BC, इस पर स्थित है। A और D ये क्या है, जो A बिंदु है और D बिंदु है, ये क्या BC के एक ही ओर स्थित है, मतलब ऊपर की साइड स्थित है। अगर AD भुजा को आगे बढ़ाऊं तो ये BC भुजा को प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करने पर क्या मिलता है अपन को, पॉइंट P बिंदु मिलता है। P बिंदु मिलता है तो अपन को सबसे पहला सर्वांग सिद्ध करना है पॉइंट, वो दे रखा है त्रिभुज ABD। जो त्रिभुज दे रखा है ABD, इस त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना है। त्रिभुज ACD के, ये दोनों त्रिभुज अपन को क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। सर्वांग क्षमता के नियम आपको याद है तो वो आपके लिए आसान है। सर्वांग क्षमता के नियम इसके अंदर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तीन चीजें ढूंढनी, किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के लिए उसके अंदर तीन चीजें ढूंढनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर दो भुजाएं देखो, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, ये क्या आपस में बराबर है। और इस त्रिभुज की एक भुजा ये रही और एक भुजा ये क्या आपस में बराबर है। तो दो पॉइंट तो मिल गए, तीसरा पॉइंट अपन ढूंढेंगे। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जिसको सर्वांग सिद्ध करना है उस त्रिभुज को लिख लेंगे। तो त्रिभुज अपन को लेना है त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। यहाँ पर लिखूंगा मैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में तीन चीजें ढूंढेंगे अपन। तो यहाँ पर AB भुजा इस AC भुजा के बराबर है, ये दिया गया क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। AB भुजा इस AC भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज के अंदर ये वाली भुजा क्या है, BT भुजा बराबर है इस CD भुजा के, CD के। ये दोनों पॉइंट क्या दे रखे अपन को, दिया गया है। इन दोनों का रीजन लिख देंगे, दिया गया है। तीसरा पॉइंट अपन को ढूंढना है, ये दिया गया है। तो तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर AD इस त्रिभुज के अंदर भी है, इस त्रिभुज के अंदर भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन AD बराबर AD। ये क्या है, इस बिंदु को बोलेंगे अपन ये उभयनिष्ठ है। ये जो भुजा है अपने पास, ये क्या दोनों के अंदर बराबर है, दोनों के अंदर है ये साइड। ये क्या है, इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर भी है और इस त्रिभुज के अंदर भी है। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु अपने पास उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर सर्वांग क्षमता का नियम कौन सा लगा वो चेक करना है। तो यहाँ पर A भी भुजा है, BD भी भुजा है और AD भी क्या है, भुजा है। तो भुजा नियम, भुजा सर्वांग क्षमता के नियम से, मतलब ट्रिपल S सर्वांग क्षमता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। सर्वांग क्षमता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACD के। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे तो इसके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत भाग कौन से बच गए यहाँ पर, संगत भाग जैसे यहाँ पर ये कोण, ये वाला कोण BAD, ये वाला कोण CAD के बराबर हो गया, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ पर रीजन, इनका रीजन भी लिख देंगे और ये कोण भी लिख देंगे अपन। एंगल BAD बराबर हो गया एंगल CAD के, दोनों आपस में क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। सर्वांग सम त्रिभुज के क्या है, ये संगत भाग है। ये आगे काम में आएगा इसलिए लिख रहा हूँ, संगत भाग, ये इसका रीजन है। अब अपन को जो सेकंड पार्ट है वो सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट दे रखा त्रिभुज ABP, ये पूरा त्रिभुज बड़ा वाला ABP और त्रिभुज ACP। तो इसके अंदर भी तीन चीजें ढूंढनी। एक चीज तो पता है अपन को, AB भुजा इस AC भुजा के बराबर है। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये पॉइंट तो मिल गया अपन को। और दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर AP और AP दोनों के अंदर क्या उभयनिष्ठ है, ये दो पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट अपन को ढूंढना है। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर BAP, ये वाला कोण, जो ये कोण दिख रहा है आपको, ये वाला BAP इस वाले कोण के बराबर है। किस वाले के, CAP के। ये कोण आपस में बराबर है, क्यों है, क्योंकि अपन ने ये जो पिछला ये अपन ने सिद्ध करा है, ये दोनों त्रिभुजों का अपन ने पीछे सिद्ध करा है। ये ABP ये सर्वांग सम सिद्ध करे थे, इसके क्या ये संगत भाग है। ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या आपस में संगत भाग है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर तीन चीजें मिल गई अपन को, तीन चीजें मिल गई तो अपन यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABP, इसको क्या करना, सर्वांग सम सिद्ध करना। तो ये दोनों त्रिभुज को लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ABP त्रिभुज ACP में दोनों त्रिभुज के अंदर तीन चीजें ढूंढनी है। तो यहाँ पर AB भुजा इस AC भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB भुजा बराबर है AC के, ये दिया गया है, ये पॉइंट तो दे रखा है। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर AP बराबर क्या है, AP, ये भी क्या है AP बराबर AP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो BAP
मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। BAP CAP के बराबर है, ये लिख देंगे अपन BAP बराबर है एंगल CAP के। इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, ये कहाँ से आया, जो पिछला जो अपन ने त्रिभुज सर्वांगसम करा, त्रिभुज ABD वह त्रिभुज ACD के क्या है, संगत भाग है, के संगत भाग है, इसलिए तो ये आपस में बराबर हो गए। तीन चीजें मिल गई अपन को। तीन चीजें कौन कौन सी मिली अपन को, एक साइड, एक बीच का कोण और ये एक साइड, मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। कोण मतलब भुजा, कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। त्रिभुज ABP सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACP के। अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत भाग देखो, यहाँ पर जो ये संगत भाग है इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर BP इस CP के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन BP भुजा इस CP भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे अपन सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो ये सेकंड पार्ट भी सिद्ध कर दिया अपन ने, मतलब सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब अपन को सिद्ध करना है, मतलब सर्वांगसम करना है। तीसरा बिंदु दे रखा है यहाँ पर, तीसरा जो पार्ट है अपने पास वो सिद्ध करना है अपन। तीसरा पार्ट यहाँ पर अपन को दे रखा है, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजक करता है। AP भुजा है वो कोण A और कोण D को, मतलब जो AP भुजा है ये कोण A को मतलब ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होना चाहिए। इसको समद्विभाजक मतलब दोनों भाग बराबर होने चाहिए, और इसको भी समद्विभाजक कर रहा है, मतलब कोण D को भी समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है मतलब BAP और CDP ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने एक तो सिद्ध कर दिया, एक तो सर्वांगसम सिद्ध कर दिया अपन ने पीछे। AP कोण A और AP कोण A को तो समद्विभाजित करता है, क्या करता है, AP कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण BAP और CAP बराबर होना चाहिए। पिछली स्लाइड थी उसके अंदर अपन ने करा था AP कोण A को समद्विभाजित करता है, ये तो अपन लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे अपन रीजन इसका, एंगल BAP बराबर है एंगल CAP के। भाई समद्विभाजित कर रहा मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, BAP CAP के बराबर होना चाहिए। समद्विभाजक का मतलब यही तो है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। एंगल BAP और CAP क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करे थे, तो ये सर्वांगसम सिद्ध करे तो उसके क्या है, संगत भाग है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन इसका रीजन, त्रिभुज BAP व त्रिभुज CAP के क्या है, संगत भाग है। संगत भाग ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे AP कोण A का समद्विभाजक है, एक तो सिद्ध कर दिया। अब दूसरा है कोण D को भी समद्विभाजित करता है। कोण D को समद्विभाजित करेगा तो मतलब BDP CDP के बराबर होना चाहिए। ये एंगल BDP ये सिद्ध करना है अपन को। तो यहाँ पर लिख देंगे ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, BDP बराबर होना चाहिए एंगल CDP के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी ये समद्विभाजित करेगा। तो ये कोण अपन कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये कोण तभी सिद्ध होंगे जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर ये वाला कोण, ये कोण लेंगे अपन DBP और DCP, मतलब दोनों कोण लेने पड़ेंगे अपन को, दोनों त्रिभुज लेने पड़ेंगे। दो त्रिभुज लेंगे उनको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो ही ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज DBP व त्रिभुज DCP में इसके अंदर तीन चीजें आपस में बराबर करनी, बराबर होंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे, संगत भाग हो जाएंगे। संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें ढूंढेंगे, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के तो बराबर है, ये अपन ने ये क्या दोनों ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और DP दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। और तीसरा अपन ने ये भी करा था BP बराबर CP, ये सर्वांगसम त्रिभुज के क्या थे, संगत भाग, मतलब किसके थे संगत भाग, BAP के CAP के संगत भाग थे ये। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन को तीन चीजें मिल गई। तो सबसे पहली चीज है अपने पास BD बराबर किसके है, CD के, ये दिया गया है। और DP बराबर DP, ये क्या उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। और तीसरी चीज BP बराबर CP, ये अपन ने अभी सिद्ध करा था पीछे, सर्वांगसम सिद्ध करा था। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करे थे ना, उसके संगत भाग ही। तो यहाँ पर लिख देंगे BP बराबर CP, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग ही। तो तीन चीजें मिल गई। तो नियम कौन सा लगना अपने पास, तो देखो नियम यहाँ पर लगा, तीनों क्या आई अपने पास, साइड आई है, तीनों साइड आई तो SSS सर्वांग समता के नियम से,
सर्वांग क्षमता के नियम से। ये त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे, सर्वांग क्षमता के नियम से। ये तीनों ये क्या होंगे? त्रिभुज डीबीपी व त्रिभुज डीसीपी। तो यहां पर लिखूंगा मैं त्रिभुज डीबीपी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डीसीपी के। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इसके संगत भाग भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पर संगत भाग कौन से होंगे? ये कोण ये वाले। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल बीडीपी बराबर हो गया एंगल सीडीपी के। यही तो सिद्ध करना था, बीडीपी सीडीपी के बराबर है। अगर ये बराबर है तो मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? पॉइंट, मतलब एपी क्या करता है? कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एपी कोण डी का समद्विभाजक है। ये पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर अपन, समद्विभाजक है। ये हो गया आपका इसका थर्ड पार्ट। अब अपन करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है यहाँ पर एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। मतलब क्या दे रखा है यहाँ पर? एपी जो रेखाखंड है ये वाला, बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर दोनों साइड 90 डिग्री बनेगा। लंब तो है मतलब 90 बन रहा है। समद्विभाजक मतलब दोनों को क्या कर रहा है? आपस में बराबर सिद्ध करना अपन को। दोनों को बीपी बराबर सीपी अपन को सिद्ध करना है बराबर, और ये दोनों तरफ क्या करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है। तो अपन ने बीपी बराबर सीपी तो अपन ने सिद्ध कर दिया। जो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करे थे बीएपी, त्रिभुज बीएपी और त्रिभुज सीएपी की मदद से अपन ने इनको क्या करा था सर? मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, तो इसके क्या है? संगत भाग है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन जो बीपी बराबर सीपी। ये इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है? त्रिभुज एबीपी व त्रिभुज एसीपी के क्या है? संगत भाग है, संगत भाग। तो ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा पार्ट जो दूसरा करना है अपन को, दूसरा क्या बोल रहा है? बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक मतलब ये दोनों क्या करना है अपन को? 90 डिग्री प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखो दोनों को 90 सिद्ध करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो बीसी भुजा, बीसी रेखाखंड दे रखा है, बीसी भुजा दे रही मतलब, तो इस पर क्या है? इस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। बीसी भुजा पर क्या है? ये रेखाखंड है एक तरह का, तो इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, और यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर BAP और CAP, इसके अंदर देखना ये वाला कोण, जो ये वाला कोण दिख रहा है APB और APC, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग ये भी हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एंगल APB बराबर है एंगल ACP के। रीजन क्या है? त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACP के संगत भाग है, ये भी संगत भाग है, बराबर है संगत भाग। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और BC क्या है? BC रेखाखंड है। BC रेखाखंड है तो उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है तो कौन कौन मिलकर बना रहा है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल APB प्लस एंगल ACP बराबर 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं अपन रैखिक युग्म, दोनों मिलकर रैखिक युग्म जोड़ा बना रहे हैं 180 डिग्री का। ठीक है, रैखिक युग्म क्या लिखा मैंने यहाँ पर? तो यहाँ पर देखना ये वाला कोण APB और APC, ये दोनों क्या 90 है। इनको दोनों को सर्वांग सम सिद्ध, दोनों को बराबर सिद्ध करना अपन को। इसके अंदर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ APB प्लस ACP बराबर 180 डिग्री। और पीछे अपन ने क्या करा था? ये वाला APB और ACP के आपस में बराबर है, तो मैं APB को 2 बार लिख सकता हूँ। एंगल APB प्लस इस ACP की जगह क्या लिख सकता हूँ? APB। एंगल APB बराबर 180 डिग्री। तो ये 2 हो गए, एंगल APB बराबर 180 डिग्री। अगर मेरे को APB का मान चाहिए, APB का, तो ये आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये नीचे जाएगा डिवाइड में तो ये कट जाएगा 180 से। तो ये 90 डिग्री आ गया। तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का आएगा? ACB, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है ना। APB और ACP आपस में बराबर हैं, तो APB 90 डिग्री आया तो ACB भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये भी अपन ने सिद्ध कर दिया, AC इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लास्ट में लिख सकते हैं AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये पॉइंट लास्ट में लिखना है आपको, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दे रखा है AD एक समद्विभाजक। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है? बस इसके अंदर आकृति दे नहीं रखी, इसके अंदर आकृति अपन को बनानी पड़ेगी प्रश्न को पढ़कर। तो आकृति मैंने बना रखी पहले से ही। आपको क्या करना है? इसको प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आकृति बनानी है। तो मैं देखो आकृति समझाता हूँ पहले आपको। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? त्रिभुज
बी सी क्या करना, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना, जिसके अंदर क्या रहेंगे, ए बी बराबर ए सी रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर होगी। तो ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है। शीर्षलंब है मतलब इधर भी 90 डिग्री बना रहा है और इस साइड भी 90 डिग्री बना रहा है। शीर्षलंब का मतलब ये होता है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, अपन ने कर दी ए बी बराबर ए सी है। दर्शाइए कि ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। मतलब जो ए डी रेखाखंड है यहाँ पर, ये क्या करता है, बी सी को समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित करेगा मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला पार्ट है वो अपन सिद्ध करेंगे। मतलब सिद्ध क्या करना है अपन को, बी डी बराबर होना चाहिए सी डी के। ये तो क्या करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करेंगे। और दूसरा पार्ट दे रखा अपने पास, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो एडी भुजा है ये क्या करती है, ए को समद्विभाजित करती है। ए को समद्विभाजित कर रही मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब बी ए डी सी ए डी के बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दूसरा क्या सिद्ध करना अपन को, बी ए डी बराबर करना है सी ए डी के। ये भी क्या करना अपन को, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए, अगर सिद्ध करना है इनको आपस में बराबर करना है, तो अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम कर देंगे। जो त्रिभुज दे रखा ए बी डी इसको और त्रिभुज ए सी डी को आपस में सर्वांगसम करेंगे, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, संगत भाग हो जाएंगे। संगत भाग हो जाएंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं अपन, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में तीन चीजें आपको बराबर करनी पड़ेगी। तीन चीजें देखो यहाँ पर, सबसे पहली चीज तो दे रखी ए बी बराबर ए सी, ये दिया गया है। और यहाँ पर ये भी दे रखा है ए डी बी, ये क्या है, शीर्षलंब है। शीर्षलंब मतलब इस तरफ भी 90 है, इस तरफ भी 90 है। तो ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के, ये क्या 90 डिग्री के, ये भी दे रखा अपन को। तीसरा देखो यहाँ पर ए डी, जो ए डी भुजा है अपने पास, जो ए डी भुजा है वो दोनों के अंदर क्या है, दोनों त्रिभुज के अंदर कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। ए डी बराबर ए डी लिख सकते हैं अपन, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर सर्वांग समता का नियम देखो यहाँ पर कौन सा लगा है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा आरएचएस सर्वांग समता का नियम लगता है। यहाँ पर कौन सा लगेगा, आरएचएस सर्वांग समता के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। आरएचएस सर्वांग समता के नियम से ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। अगर ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे तो इसके संगत भाग भी क्या आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एंगल, मतलब बी डी भुजा इस सी डी भुजा के बराबर होगी, और एंगल बी ए डी, एंगल कौन दिख रहा है अपने पास, बी ए डी इस सी ए डी के बराबर होगा। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके संगत भाग। तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बी डी बराबर सी डी है, और एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी के। ये दोनों क्या है, संगत भाग है इसके। सर्वांग सम त्रिभुज की क्या है, संगत भाग। संगत भाग है तो ये बराबर हो गए, तो ये सिद्ध भी हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान था आपके लिए। अब अपन करेंगे इसका तीसरा पार्ट। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, प्रश्न पढ़ के आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद ही आपको ये सॉल्यूशन करना है। अब अपन करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है अपने पास, एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यगाएं, मतलब ये जो त्रिभुज दे रखा अपने पास ए बी सी, इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज और बन रहा है ए बी एम। इसके अंदर क्या, जो ए बी भुजा है और जो बी सी भुजा है, ये त्रिभुज बन रखा है अपने पास ए बी भुजा और बी सी भुजा तथा मध्यगाएं ए एम। दूसरे त्रिभुज की, यहाँ पर देखा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एन के बराबर है। मतलब पी क्यू क्यू आर और पी एन के बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा त्रिभुज ए बी एम पी क्यू एन के बराबर है। तो यहाँ पर दिया अपने पास जो ए बी भुजा है वो इस पी क्यू भुजा के बराबर है, जो ए एम है वो इस पी एन के बराबर है, और जो बी सी है, बी सी भुजा दे रखी है वो क्या है, क्यू आर के बराबर है। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले जो त्रिभुज है उनको सर्वांगसम करना है। उनको लिख लेंगे अपन त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज ए पी क्यू एन में इन दोनों को आपस में सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने से तीन चीज ढूंढनी पड़ेगी अपन को। तीन चीजें देखो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है पी क्यू के, ये पॉइंट पता है अपन को, ए बी बराबर पी क्यू ये दिया गया अपन को। और दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर ए एम बराबर दे रखा पी एन के, यहाँ पर दे रखा ए एम बराबर पी एन के। ये दोनों पॉइंट क्या है, दिया गया है, ये दिया गया है। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर बी सी बराबर क्या है, क्यू आर के, तो इसके हाफ भी बराबर होंगे। जो ये बी सी दे रखा है, बी सी बराबर क्या है, क्यू आर,
क्यू आर के, तो इनके हाफ बी एम बराबर भी क्या होंगे क्यू एन। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बी एम बराबर क्यू एन, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि बी सी बराबर है क्यू आर के, तो इसके हाफ भी क्या होंगे आधे भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो तीनों साइड है ये अपने पास, तो सर्वांग समता का नियम लग गया एस 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 सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए क्यू या पी क्यू एन के, पी क्यू एन के, ये त्रिभुज सर्वांग सम कर दी। अब अपन को त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, वो है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में तीन चीजें ढूंढनी इसके अंदर भी। तो तीन चीजें देखो यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू दे रखा है पहला पॉइंट, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन ए बी बराबर पी क्यू, ये पॉइंट दिया गया है, ये लिख लेंगे अपन दिया गया है। दूसरा पॉइंट देखो बी सी बराबर क्या है क्यू आर, ये भी लिख लेंगे अपन बी सी बराबर है क्यू आर, ये भी दिया गया है। तीसरा ढूंढना पड़ेगा, तीसरा देखो यहाँ पर अभी अपन ने ये त्रिभुज सिद्ध कर सर्वांगसम सिद्ध करें, सर्वांगसम प्रूव करें, तो ये जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा? क्योंकि अपन ने ये जो त्रिभुज थे वो सर्वांगसम सिद्ध करे थे, ए बी एम और पी क्यू एन, ये दोनों त्रिभुज क्या करे थे अपन ने सर्वांगसम सिद्ध करे, सर्वांगसम सिद्ध करे थे। इसके क्या है संगत भाग है, इसके अंदर लिखेंगे अपन एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि ए बी एम बराबर है त्रिभुज ए बी एम बराबर है त्रिभुज पी क्यू एन के, ठीक है ना। ये दोनों के आपस में सर्वांगसम थे तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनके क्या संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर सर्वांगसमता का नियम कौन सा लगा? दो भुजा है कोण है, तो यहाँ पर एस ए एस सर्वांगसमता का नियम लग गया। यहाँ पर एस ए एस सर्वांगसमता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर सर्वांगसम के नियम से दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के, ये क्या हो गया सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 थे अपने पास बी ई और सी एफ, इसके अंदर भी डायग्राम है नहीं तो डायग्राम अपन को बनाना पड़ेगा। इसके अंदर बी ई और सी एफ क्या है? शीर्षलंब है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, इसके क्या है बी ई और सी एफ क्या है एक शीर्षलंब है। तो आर एच एस सर्वांगसमता के नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। शीर्षलंब है मतलब ये यहाँ पर एफ की जगह और ई, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के, 90 डिग्री के है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में शीर्षलंब। शीर्षलंब है तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अपन को सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब ए बी भुजा इस ए सी भुजा के बराबर करनी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती। तो सिद्ध करना है यहाँ पर कौन सी भुजा? ए बी भुजा इस ए सी भुजा के बराबर है। अपन इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नियम पूछा है आर एच एस सर्वांगसमता के नियम से। तो आर एच एस किसके में लगता है? समकोण त्रिभुज के अंदर। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है इधर, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर ले सकते हैं अपन बी एफ सी या फिर एफ बी सी। तो दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे अपन, त्रिभुज एफ बी सी व त्रिभुज एक ले लिया मैंने एफ बी सी, एक ले लूंगा मैं ई सी बी। ई सी बी में तीन चीजें ढूंढनी, तीन चीजें यहाँ पर देखो ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये दोनों क्या शीर्षलंब आपस में बराबर है, एक कोण बराबर है और ये बी सी भुजा देखो दोनों के अंदर क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है। तो तीन चीजें मिल गई अपन को। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे एंगल बी ई बराबर है सी एफ के, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दिया गया है। दूसरा देखो यहाँ पर जो बी सी है वो दोनों के अंदर क्या है उभयनिष्ठ है, बी सी बराबर बी सी लिख सकते हैं, ये उभयनिष्ठ है। तीसरा पॉइंट देखो ये दोनों क्या है कोण समकोण डिग्री मतलब 90 डिग्री के दोनों। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बी एफ सी बराबर है बी एफ सी, तो सी ई एफ सी ई बी कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। ये क्या है शीर्षलंब है, दोनों क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। आर एच एस सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे त्रिभुज एफ बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ई सी बी के। अगर ये सर्वांगसम होंगे तो इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर संगत भाग एंगल बी और एंगल सी है, एंगल बी और एंगल सी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं एंगल बी बराबर एंगल सी, यह है इसके संगत भाग सी पी सी टी।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे, बराबर हो गए तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो एंगल बी है इसके सामने वाली भुजा ए बी ये आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए सी बराबर है एंगल बी के सामने वाली भुजा इस एंगल सी के सामने वाली भुजा, एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। तो ये लिख देंगे अपन ए बी, ये बराबर है कोण के सामने वाली भुजा आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ संगत कोण की संगत भुजा, संगत कोण की संगत भुजा आपस में बराबर हो गई। यही तो अपन को सिद्ध करना है, ए सी बराबर ए बी हो गया तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लास्ट में अपन लिख देंगे त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बहुत ही सिंपल है और इसके बाद अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। पांचों प्रश्न है अपने पास, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी डायग्राम बना नहीं रखा तो अपन डायग्राम इसके अंदर बनाएंगे। तो सिंपल है डायग्राम बनाना, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। ये वाली भुजा जो एबी भुजा है, एबी भुजा इस एसी भुजा के बराबर होगी। और साथ में क्या दे रखा है, एपी लंब बीसी खींचकर, एपी पर क्या करना है, जो एपी है उस पर वो क्या करना है, बीसी पर लंब खींचना है। तो लंब मतलब इधर भी 90 और इस साइड भी 90 डिग्री। तो अपन को सिद्ध क्या करना है, एंगल बी, एंगल बी ये वाला कोण इस कोण के बराबर करना है। तो इन दोनों कोणों को आपस में सिद्ध करने के लिए अपन को दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो दो त्रिभुज लेंगे अपन यहाँ पर, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए सी बी में दो त्रिभुज लेंगे। इन दोनों को आपस में सर्वांग करेंगे। सर्वांग करने के बाद ये इसके क्या कहलाएंगे, संगत भाग। संगत भाग आ जाएंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये त्रिभुज के अंदर क्या दे रखा है, ए बी बराबर, तीन चीजें ढूंढनी यहाँ पर, ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ये क्या है, दिया गया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये दिया गया है। दूसरा पॉइंट भी दे रखा अपने पास, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए पी सी के। ये क्या 90 डिग्री क्योंकि लंब है, ये ए पी बी ए पी सी के बराबर है। तीसरा बिंदु दे रखा है ए पी बराबर ए पी, जो ए पी बराबर दे रखा है ए पी बराबर ए पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ है। तो ये कौन से नियम से सर्वांग सिद्ध हुए, नियम कौन सा लगा इसके अंदर, तो नियम देखो ये त्रिभुज कौन से है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के अंदर हमेशा RHS सर्वांग क्षमता का नियम लगता है। तो RHS सर्वांग क्षमता के नियम से, सर्वांग क्षमता के नियम से ये त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे नियम से। तो ये त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए सी पी के, आपस में सर्वांग सम हो गए। तो एंगल बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल सी, ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 5 ही प्रश्न थे इसके अंदर, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया 7.3। अगले वीडियो को अपन करेंगे 7.4। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।